हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से किसी गेम में अगर वहां पर रो कॉलम की संख्या अलग हो तो डोमिनेंस मेथड का प्रयोग किया जा सकता है, या फिर डोमिनेंस मेथड प्रयोग करते ही ना बने मान लो तो हमारे पास ऑप्शन होता है ग्राफिकल मेथड, और अंत का ऑप्शन होता है हमारे लिए एलपीपी मेथड। तो हम ग्राफिकल मेथड पर चर्चा कर रहे थे। अगर इसका स्टेप वगैरह पूछे तो बुक से थोड़ा बहुत स्टेप वगैरह को अरेंज करके कॉपी में पहले से रखने का प्रयास करना है। आप लोग को क्या क्या करते हैं उसी को आपको डालना होगा, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में कल एक एग्जाम्पल हमने सिंपल लिख के हमने उसको ग्राफ बनाना सिखाया था, और कट पॉइंट जो निकलेगा, सोल्यूशन निकलेगा, उसके बारे में हमने बताया था। तो आपको क्या करना है, जो थ्योरी बीच में आएंगे उसको क्या लिखना था, कैसे लिखना था। केवल ग्राफ बना देने से तो आपका आंसर नहीं मिल जाएगा, बोलना पड़ेगा आपको। गिवन गेम ये है आपके पास, उस गेम को देखना है स्ट्रेटेजी किसकी ज्यादा है। देखेंगे तो बी की ज्यादा है। स्ट्रेटेजी अगर बी की ज्यादा है तो सॉल्यूशन कुछ अलग दिखेगा, अगर एक स्ट्रेटेजी ज्यादा है तो सॉल्यूशन कुछ अलग दिखेगा। और प्रयास ये करना होगा, मान लो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो बोलेगा और आपको दे दिया क्वेश्चन 3x3 का, किसका 3x3 का, तो भी आपको मैट्रिक्स को 2x3 या फिर 3x2 का बनाना होगा। किसी एक का स्ट्रेटेजी 2 होना ही चाहिए। तब हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड 2 स्केल बनाना पड़ता है हम लोग को। क्या करना पड़ता है, 2 स्केल, और ये स्ट्रेटेजी रिप्रेजेंट करता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ग्राफिकल मेथड में 2 स्ट्रेटेजी वाला एक प्लेयर दिखना चाहिए या फिर टीम दिखना चाहिए, और किसी और का ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं होता तो हम उस रूप में बनाते लाते, कुछ चीजें को काटना पड़ता तो रो या फिर कॉलम को काटते। और कोशिश कीजिएगा कि आप रो को काटो, कॉलम की संख्या ज्यादा हो तो चलेगा, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन पहले से कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें ए की संख्या ज्यादा हो 4-5 और बी की संख्या केवल 2 ही हो, तो आपको जो है ग्राफ थोड़ा अलग तरीके से बनाना होगा, ठीक है। जैसे कि यहां पे मैंने 20 प्योर क्या लिखा है, मूव्स लिखा है, वहां पर बदल जाएगा स्थान, ए का प्योर मूव्स और यहां पर बी का एक्सपेक्टेड मूव्स आ जाएंगे। समझ आ रहा है। ग्राफ का लाइन जो है नीचे से आप उसको ड्रा नहीं करेंगे, ड्रा तो कर लेंगे, लेकिन ऊपर में आपको क्या करना पड़ेगा, उन शेडो को दिखाना पड़ेगा, वो छायांकित भाग को दिखाना पड़ेगा, जस्ट उल्टा दिखेगा। समझ आ रहा है। ओके, फिर से हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और फिर से एक बार बात बोलता हूं, आप सभी को वीडियो को हाई क्वालिटी में देखना है, और जो है क्योंकि हमारे पास जो भी गैजेट है, जो भी कैमरा है, जो है बहुत सस्ता है, ठीक है। तो ये गेम गिवन है, आप क्या करेंगे, सिंस द प्रॉब्लम डज नॉट पोसेस एनी सैडल पॉइंट, वी कैन सी दैट। आप निकालिए बेटा यहां से, क्या रो मिनिमम पहले निकालते हैं। रो मिनिमम क्या आएगा, 1, यहां से कितना आएगा, 2 आएगा। कॉलम मैक्सिमम 8, 5, 11। कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जो आपस में एक जैसा हो, बराबर कोई वैल्यू यहां से मिल जाए, है ना। यहां से मैक्सिमम चुनाव करना होगा, यहां से मिनिमम चुनाव करना होगा, कोई भी आपस में इंटरसेक्ट करने वाली बात नहीं होगी। तो आप लोग को मैक्स मिन मिन मैक्स प्रिंसिपल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ओके, तो हमने वही बात लिखा यहाँ पर, सिंस द प्रॉब्लम डज नॉट पोसेस एनी सैडल पॉइंट लेट द प्लेयर ए प्ले मिक्स स्ट्रेटेजी। अब क्या करना पड़ेगा, हम बोलेंगे, मान लेते हैं प्लेयर जो ए है वो क्या करता है, मिक्स स्ट्रेटेजी प्ले करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी भी करेगा, लेकिन हम मान के चलते ए को पहले हाईलाइट करेंगे, ए की आंसर ढूंढेंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा, ठीक है। और P1 P2 हम बोल के चलेंगे। लेट द प्लेयर ए प्ले मिक्स स्ट्रेटेजी अगेंस्ट बी, बी भी ए के रिस्पेक्ट में मिक्स स्ट्रेटेजी ही चलेगा, ये तो गारंटी है। समझ आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। देन एस एक्सपेक्टेड पे ऑफ अगेंस्ट बी, है ना, क्या है, अगेंस्ट बी प्योर मूव्स। ए का एक्सपेक्टेड पे ऑफ या फिर मूव्स किसके रिस्पेक्ट में, बी के प्योर मूव्स के रिस्पेक्ट में इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये थ्योरी आपको डालनी है, हर जगह यही डालनी है, एक जैसा लिखना है, बस लिखने का तरीका डाटा हल्का सा चेंज हो जाएगा। इधर थोड़ा सा लाइन में आप क्या लिखेंगे, 20 प्योर मूव्स
और इधर क्या लिखेंगे, ए का एक्सपेक्टेड मूव्स। मूव्स मतलब स्ट्रेटेजी ही है। ओके, B1 B2 B3 बोल दिया। यहां पर एक्सपेक्टेड मूव्स या फिर पे ऑफ उसका आएगा, आप उसको क्या लिख दिए, E1 P1 E2 P1 E3 P1, बार बार बोलेंगे। यहां पर आइए, ये जो है आपका सपोज P1 है तो ये क्या है आपका P2, मिला के बना हुआ है, ऐसा है पूरा एक्सपेक्टेड मूव्स जो तैयार होगा पूरा मिला के। तो P1 तो इसको लिखेंगे हम लोग 1 माइनस P1 या फिर P2, एक ही मतलब है, तो 8 P2 बोलेंगे। ये क्या है, 8 क्या है, 8 P2 है। 1 माइनस P1 है, क्या होता है, क्योंकि P1 प्लस में P2 इक्वल टू क्या 1 होता है। समझ आया कि नहीं, तो P2 इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस, तो कोई आदमी डायरेक्ट है इसको P2 भी बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बुक में हर जगह ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चलेगा। 3 P1 फिर क्या आ जाएगा प्लस में 5 1 माइनस P1 11 P1 प्लस में 2 1 माइनस P1, ये भर देना है आपको। समझ आया ना, इसी को देख के लिखना है थ्योरी को, सिंपल सा। ओके, अब क्या करना है, ये अगर लिख लेते हो तो चुपचाप क्या करेंगे, दो स्केल ड्रा करेंगे, ठीक है। वी ड्रा है ना, या फिर वी कैन ड्रा द टू पैरेलल लाइन, या फिर बोलेंगे स्केल है ना, वो क्या है P1 और P2, विच रिप्रेजेंट द स्ट्रेटेजी अवेलेबल टू द प्लेयर ए के लिए दो आपका स्ट्रेटेजी दिखा रहा है, वही दो स्केल को हम बनाएंगे। समझ आया कि नहीं, जिसके अंदर क्या अवेलेबल है उनके स्ट्रेटेजी बताएगा, इसी के अंदर पे ऑफ मौजूद है, हाँ कि ना, उसी बात को मैंने लिख दिया है। ये लिखने के बाद ग्राफ को नीचे में बनाएंगे आप लोग, आपके पास जगह होगा ना काफी, क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा, आंसर शीट मिलेगा, आप देखेंगे तो ये तो फटाफट बनाने के बाद जो है, लिखने के बाद जो है नीचे में इसको बताएंगे, और ये जो लिख रहा हूं थ्योरी उसको आप बाद में कर सकते हो। समझ आया, या फिर पहले लिख दो तो भी चलेगा। मैंने क्या लिखा है, ज्वाइन मार्क 1 ऑन स्केल 2, उधर से आपको आपका स्केल कौन सा उठाना है, ये स्केल आगे पीछे लिखे हैं, देखो ये 1 है ये 2 है, तो आप ध्यान से देख लो, स्केल 1 है ना, ऑन स्केल 2 लिख दिया क्या मैंने, ओके। तो हमारा स्केल एक साइड आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर मैंने P2 बोल दिया है और इधर मैंने क्या बोला है P1, लेफ्ट साइड में रख दिया। तो 1 को 8 से जोड़ना है, तो यहां पर इसको 1 लिख दें और इसको क्या लिख दें 2 लिख दें, ठीक है। आपको 1 उठाना है, कहां से उठाना है 1 को, स्केल 1 से उठाना है, ठीक है। और कहां आपको जोड़ना है, स्केल 2। अलग अलग बोल सकते हो, यहां पर P1 P2 को शायद इसलिए स्केल इसको पहले 1 बोल दिया है, इसको बाद में 2 बोल दिया है ना। तो मेरा बोलने का तरीका भी अगर ऐसा रहेगा तो भी चलेगा। इसी को आपने क्या बोल दिया, स्केल है ना, ये आपका स्केल नंबर क्या है, फर्स्ट है, तो आप यहाँ फर्स्ट की जगह सेकंड लिखे होते और इसको क्या लिखे होते, ऐसे बनाने का तरीका ऊपर पहला और दूसरा ऐसे बोले होते तब की बात है। तो आपको जो नाम दिए है वैसे लिख सकते हो, तो भी ठीक रहेगा। ये स्केल फर्स्ट है, स्केल सेकंड है, बनाने के तरीके के ऊपर। हालांकि P1 और P2 याद रखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको स्केल फर्स्ट कहा गया, इसको सेकंड कहा गया, लेकिन ये P2 को रिप्रेजेंट करेगा स्केल फर्स्ट, और जबकि स्केल सेकंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, P1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ना। तो आपको स्केल सेकंड से आपको स्केल 1 पर जाके कुछ जो पे ऑफ है उनको आपस में क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन मार्क 1 ऑन स्केल नंबर सेकंड है ना, यहां पर है विथ, कहां ज्वाइन करना है, 8 पर ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करेंगे 1 से, इसको कर दिया ज्वाइन। क्या नाम है इसका, B1 है। क्या नाम है इसका, B1 है बोलेंगे। अब यही बात इसको देख के लिख रहे हैं और सेम लिखना। 3 को किससे ज्वाइन करना है भैया, 5 से ज्वाइन करना है। आप लोग पूरा लिखना, सिंपल सा फटाफट, थ्योरी हर जगह वही चिपकाओगे। तो इसको अगर ज्वाइन कर देता हूं तो कहां है मेरा 3, इधर से लेना है 3 को, तो 3 इधर है और उसको 5 से जोड़ देनी है। जुड़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आपको किसको किससे जोड़ने हैं, 11 को
2 से जोड़ना है। 11 को कहां से जोड़ना है? 2 से जोड़ना है। तो 11 क्या है, यहाँ बना है? नहीं है, इधर से 11 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, यहां पर सपोज 9 है, यहां पर 10 है, यहां पर 11 है। ठीक है, 2 ये पकड़ा और 11 से जाके जोड़ देनी है आपको। ठीक है, तो माना कि जुड़ा है। तो एक हो गया आपका B1 और ये आपका B2 और ये आपका B3। 2 जगह कट पॉइंट है, यहां पर भी कट रहा है, यहां पर भी कट रहा है। और नीचे से देखना है कट पॉइंट को, कहां से देख रहे हैं? नीचे साइड से। यही गेम अगर क्या रहता, गेम में ए की स्ट्रेटेजी ज्यादा होती, बी की कम होती, ऊपर से देख रहा होता और ऊपर से जो है 2 जगह कट पॉइंट रहता, मान लो इधर भी रहता, तो सबसे नीचे वाले को आंसर मिले रहे। समझ आ रहा है? 2 बार कट दिख रहा है ना इधर नीचे से देखने से। ऐसे सोचो, बार बार बोल रहा हूं, नीचे से देखने से कितना कट दिख रहा है आप लोग को। ये शेडो एरिया बनाएंगे, मान लो शेडो एरिया नीचे ही बनाना होता है हमको। और कहां से बनाना होता है? ये जो है ऐसा और बॉन्डेड रीजन नहीं दिखना चाहिए। तो ये बॉन्डेड इधर तो पहुंचना नहीं है, ये बॉन्डेड इधर पहुंचना नहीं है। शेडो बनाने के लिए इधर नहीं पहुंच रहे हैं, तो शेडो किधर बनेगा? ये पूरा एरिया ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। समझ आया कि नहीं? अब इसमें 2 जगह पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट जो है ये है, तो इसको H कहेंगे। देखो नाप के ऊपर है ना थोड़ा सा, तो ये जो है सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। और इस बिंदु पर कौन कौन सा कटे हुए हैं लाइन, उनको देखो। अगर ये होता मान लो ऊपर, तो आप B1 और B2 को आंसर मान रहे होते। यहां पर B2 और आपका कौन आंसर है, क्योंकि ये लाइन है आपका B3 वाला और ये लाइन है आपका क्या, B2 वाला। ठीक है, तो ये जो है मिलके क्या करेगा, आंसर को रिप्रेजेंट करेगा। और थ्योरी थोड़ा बहुत लिखा जा सकता है, क्या बोलेंगे? द पॉइंट H रिप्रेजेंट द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू, है ना? मैं लिख देता हूं, है ना? क्या लिखेंगे हम लोग? द पॉइंट कौन सा? पॉइंट H लिखना है आप लोग को। द पॉइंट H रिप्रेजेंट द मैक्सिमम क्या है? expected value of the game for player A। समझ आया? ठीक, ये आपका क्या है? वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और वैल्यू जो आपको मिलने वाला है, जो कि किससे किससे रिलेवेंट है, जो कि लाइज है किस पर? विच इज लाइज ऑन, विच इज, या फिर H इज लाइज ऑन। कहां पर ये लाइज करता है, किन पर है ये? बोलेंगे B2 एंड B3। so that reduced payoff matrix of the game is, वो क्या होगा? गेम क्या होगा? क्योंकि देखो, क्योंकि इसका आंसर लाने के लिए हमें जो है किसकी आवश्यकता नहीं हो रही है? B1 की आवश्यकता नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं उसको हम क्या कर सकते हैं? उस जगह से हटा के जिनकी जरूरत है आंसर में उन्हीं को रखेंगे। तो क्या क्या है, किन के कारण से बन रहा है? बोलेंगे सर आपका गेम जो है, यहां पर हमने लिखा A1 और ये A2, ये B1 नहीं रहेगा, B2 रहेगा और B3 रहेगा। इन दोनों के कारण से हमारा क्या है? आंसर मिलेगा। अब जो A1 वाला है उसको हटा दो वहीं से, तो उस वाले जो शुरुआत में क्वेश्चन लेकर चल रहे थे वहीं से ही आपको बस B1 B3 को रखना है। 3 और 5, 11 और 2, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा रिड्यूस मैट्रिक्स होगा। समझ आ रहे हैं? किसी को ढक्कन दिखा? हाँ, ओके। तो आपने इसको रिड्यूस कर लिया। अब रिड्यूस करने के बाद क्या करना है? आपको इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व 2 तरीके से हो सकता है। पहले आप जज करेंगे क्या?
सोचेंगे क्या ये मैक्सिमम प्रिंसिपल से बन पाएगा, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल से यहां से मिनिमम पहले निकालना होता है, 3 आएगा 2 आएगा, यहां आपको मैक्सिमम निकालना होता है, ये रफ में करके देखना होता है, मैक्सिमम 5 आएगा, मैक्सिमम 11 आएगा, यहां से कोई भी वैल्यू एक जैसा मैच नहीं कर रहा है। अच्छा मैच करा लो, उसके बाद ए भी चेक करना होता है, ये आपका कॉलम का क्या है, मैक्स वैल्यू है, जबकि ये क्या है आपका रो का, हम बार बार रिवीजन कर रहे हैं इसको, ये मिनिमम वैल्यू हो, मिनिमम में से मैक्सिमम चुनाव करना होता है, कितना आएगा 3, और जो मैक्सिमम ले उसके से क्या चुनाव करता है, बराबर है ही नहीं, तो सैडल पॉइंट की बात नहीं होगी, ना मैक्सिमम प्रिंसिपल की बात होगी। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो आपको किस मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बाय ऑडमेंस मेथड। समझ आया? तो ऑडमेंस मेथड का प्रयोग करेंगे, और उसके पहले आप थ्योरी लिखा जाए तो लिख सकते हो। अब आप बोलना सिंस द गेम डज नॉट पोसेस एनी सैडल पॉइंट, या फिर गेम के पास कोई सैडल पॉइंट है ही नहीं, बताएंगे, सो वी कैन यूज ऑडमेंट्स मेथड करके, और आप बोल देंगे, लेट कर लेंगे, क्या मान लेंगे, ए का स्ट्रेटेजी, लेट द ऑप्टिमम सोल्यूशन बोल सकते हो, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द गेम इज, क्या होगा बच्चों, ऑप्टिमम सॉल्यूशन एस ए इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, A1 और A2, P1 आंसर लिखेंगे, P2 लिखेंगे। समझ आया कि नहीं? अब लिखेंगे एस बी में बिल्कुल भी आपको ये क्या नहीं लिखना है, B1 नहीं लिख रहे हैं, B2, और यहां पर लिख देंगे B3, यहां पर भी ओनली Q1 बोल सकते हो और Q2। कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ 2 है तो 2 लिखो, वाह रे होशियार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आपका मन करे जो भी लिखना है लिख सकते हो। तो ये आंसर निकालने के लिए काम आगे बढ़ाएंगे। जहां P1 कैसे निकलेगा, P1 इक्वल टू, या तो सूत्र लिखो, फार्मूला लिखो डायरेक्ट, पहले इन दोनों को आपस में क्या करो, मैं यही लिखना पसंद करूंगा, और बगल में बोलना ऑडमेंट्स से जो अंतर होते हैं उसको हम लोग ऑडमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अंतर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑडमेंट्स। ठीक है, तो अपन इन दोनों का अंतर करेंगे, कितना आएगा, आप जो है 8 आएगा, है ना, ओके, इनका अंतर करेंगे 3 आएगा, सही है, इनका अंतर करेंगे 2 आएगा, इनका अंतर करेंगे 9 आएगा, सबको इनको जोड़ने से कितना रहता है, 11। समझ आया? यहां से P1 निकलेगा, P1 बराबर क्या होगा बच्चों, P1 बराबर हो जाएगा 3/11, और P2 बराबर क्या हो जाएगा, 8/11। यहां लिख दो 3/11, और P2 का वैल्यू हो जाएगा 8/11, एंड आप जो है Q1 निकालेंगे, Q1 आ जाएगा आपका 9/11, एंड Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 बाई, एंड वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू, क्या हमारे वीडियो में ये लाइन दिख रहा है ना, V इक्वल टू दिख रहा है ना, ओके, तो V इक्वल टू यहां पर हमको लिखना है आंसर वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम में आपको 11 नीचे में रखना है, ठीक है, या फिर वैल्यू ऑफ गेम को मैं यहां ऊपर में लिख देता हूं, आप लोग को दिख जाएगा, किसी भी जगह पर लिख देता हूं, ठीक है। इस गेम का जो वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ गेम है ना, यहां पर डाल देता हूं। आपको क्या करना है, नीचे में तो 11 रखना ही रखना है, रख दिया मैंने 11 इसी को, और इनको यहां किसी भी जगह पे, किसी भी इस कॉलम को यहां अंदर के किसी कॉलम से इंटू किया जा सकता है। समझ आ रहा है? इस वाले को ना तो किसी से भी इंटू कर लो और आपस में उसको ऐड कर लो, इनको ऐड करो, कितना आ रहा है, ये हो गया 33 और आपका 16, 33-16 कितना आ रहा है, 49/11 आपका आंसर है। क्या है, 49/11 वैल्यू ऑफ गेम है। किसी और से भी करके देख लो, 9 आया, 8×5 = 40, 49 दिख ही रहा है ना, तो हर जगह से 49 ही आएगा। आप इन रो को ऊपर के किसी भी रो के साथ मल्टीप्लाई करो, किसी के साथ ना, किसी एक के साथ, फिर जोड़ो उनको, तो आप देखेंगे 9 तिया 27, 22, 27 और 22 39, ठीक है, 49। ओके, तो ये आपका वैल्यू ऑफ गेम है। समझ आया? तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, दिखना है। देखो कितना आ गया, यहां पर
कल जब लिखे थे तो आपको लग रहा था यार इतना छोटा, लेकिन थ्योरी आप सब जगह एक जैसे याद रखेंगे और आपको ग्राफ बनाने में कोई तकलीफ नहीं। अगर इसी को हम कल क्या कर रहे होते, मैं बोलना चालू करता फिर लिखना चालू करता, आप बोर हो चुके होते, है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन आप लोग फिर से एक करेंगे और कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे, 3-4 यहाँ डालेंगे क्वेश्चन को, है ना। तो कब कब कौन सा क्वेश्चन आया यहाँ लिख दूंगा, उसमें से कोई एक क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको अपन जो है मिटाते हैं। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है 2019 का, 2018 का, 2017 का, ठीक है। और आप लोग को जो है क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा लगभग 90% ग्राफिकल मेथड वर्सेस लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड, ओके। तो 2019 के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए की जगह बी है, बी की जगह ए है, तो ये शब्द भी वहां पर ग्राफ तो वैसे ही बनेगा, मत बोलना कि उल्टा पुल्टा कर देंगे, कि ग्राफ जैसा बनता है नीचे में वैसे ही बनाना है आप लोग को। लेकिन जो ए के लिए मूव्स लिखते थे और उस जगह पर बी भी लिखा रहेगा, बस चलेगा। इसमें भी लगे, इसमें भी लिखा रहेगा बी भी, लेकिन इसका ग्राफ अलग बनेगा, उसका ग्राफ अलग बनेगा, हाँ कि ना। देखो तो आप जो है क्या लिखा करते थे, इधर बी का प्योर मूव्स, क्या लिखते थे, बी का, है ना, 20 प्योर मूव्स, प्योर मूव्स। और यहां पे लिखते आप लोग एस एक्सपेक्टेड मूव्स, समझ आया। तो पहले प्रश्न में बस स्थान बदलेगा, हल करने का तरीका नहीं बदलेगा, समझ आया कि नहीं। नाम ए की जगह बी हो गया प्लेयर का, बी की जगह ए बस हो गया है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। आपको और छोटा करना है, मान लो आपको ग्रामर में बहुत तकलीफ होती है, डोमिनेंस से किसी को काट सकते हो तो काट दो। डोमिनेंस से क्या करना है, किसी कॉलम को कम करना है तो कम कर दो। कोई कॉलम को कम करने की अगर आप में क्षमता है तो कर लेना, कर सकते हो। क्या किसी को बड़ा है, छोटा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़ा वाला को काटना होता है। 2-4 कहाँ है, तो ये कट जाएगा, है कि नहीं, इतना बच जाएगा तो भी आंसर आपका सेम आएगा, समझ आ रहा है। लेकिन अगर आपने नहीं काटा तो देखिएगा, अगर ये आपका ए होता तो हम यही लिखे होते, है कि नहीं, और ये आपका बी होता। लेकिन प्रश्न में ऐसा लिख दिया है तो पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और आंसर लिखिएगा, ओके। क्योंकि जो आंसर इधर लिखते हैं ना, ऐसा स्ट्रेटेजी ऑफ ए, स्ट्रेटेजी ऑफ बी, वो भी लिखने का तरीका बदलेगा थोड़ा सा, समझ आया कि नहीं। नाम बदला है ए और बी का, ठीक है। प्लेयर का जो है स्थान नहीं बदला है, नाम बदला है। स्थान बदलेगा बोलेगा तो ये स्थान बदलने वाला है, जगह अलग तरीके से, ग्राफ अलग तरीके से। तो माना कि मैं ऐसे ऐसे ही करूंगा, तो आप क्या क्या करने वाले हो इस पूरे के लिए, आपके पास जो है स्केल होगा 2 ठो। अब उसके स्केल को क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। तो अपन लिख देते हैं स्केल में, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -2। तो पूरा स्केल में -2 को नीचे रखना, -3 से शुरुआत करना, कहीं पे -3। सबसे बड़ा नंबर कितना है, 6 है, तो थोड़ा बड़ा बनेगा। फिर वैसे में कोशिश करना है आप लोग अच्छा बनाए करके। तो -2 ये है, सपोज -1 है और 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। उसी प्रकार से इधर भी आप कर लेंगे, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को, कहां से किसको मिलाना है, यहां लिखते भैया, मूव्स को लिखते। ये स्केल नंबर आपका सेकंड है और ये, लेकिन ये स्ट्रेटेजी नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता है और ये स्ट्रेटेजी नंबर पहला को रिप्रेजेंट करता है, हाँ कि ना। इधर से उधर जोड़ना है, तो 2 इधर लेना होगा, 4 इधर लेना होगा। 2 आपको दिखा, 4 दिखा आपको, आपस में क्या करना है, जोड़ना होगा। 2 को किससे जोड़ना होगा, अब फिर से 3 से जोड़ना होगा, तो इसी 2 से निकलेगा वो, समझ आ रहा है, निकल गया। 3 को किससे जोड़ना है, अब 3 को जोड़ना है 2 से, तो ये 3 निकलेगा। और जो है कुछ इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे, 3 से निकलेगा और 2 से जुड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ऋण 2 से निकलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कट पॉइंट ये आसपास मिल रहा है, चेक कर लेंगे आंसर में किसको और किसको लिया हुआ है। ये कौन सा लाइन,
इसके लिए बनाएंगे ठीक ठाक दिखेगा, इसलिए देखो कट पॉइंट खिसकने का चांस बढ़ता है, बोला ना, कंफ्यूजन बढ़ेगा ना। समझ आ रहा है? ये ऊपर रहेगा और ये नीचे, दो आंसर आपको दिखेगा। ये वाला कौन सा है आपका, ये आपका 3 से 2 को जोड़े हो, मतलब B3 वाला है, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, B4 वाला है ना। तो आंसर चेक कर लेते हैं, इसमें कुछ लिखा है अथवा नहीं लिखा है, तो इसमें आंसर को कहां पे लिया हुआ है, देखते हैं आंसर को। बच्चों आंसर को हम जो सोच रहे हैं 100% वही लिया है। क्या लिया बेटा, कहां पर है ये कट पॉइंट, दिख रहा है ना, गारंटी यहीं पे आएगा। आंसर में क्या लिखेंगे, इसको और इसको, ये दोनों नहीं रहेगा, तो स्केल में करके देखेंगे तो आराम से दिखेगा, नीचे ही दिखेगा। ये वाला जो दिख रहा है वो ऊपर है, बाहर है वो, ओके, समझ आ रहा है ना, गारंटी है बाहर है बेटा, वो बाहर है, उसको कोई मतलब नहीं। और इधर तो शेडो एरिया बनेगा नहीं, शेडो इधर ही बनेगा, तो ये दो लाइन को वो इंटरसेक्ट करेगा और उन पर लाइस रहेगा ये पूरा शेडो। पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पर, हाइट h, समझ आया। तो आपका आंसर में यही लिखा हुआ है, लेकिन आंसर को मैं शुरू से बोल रहा हूं कि इधर वाले को B बोला है तो B की तरफ बोलेगा, हाँ कि ना, नहीं दिखा, दिखा ना, हाँ। तो आपका आंसर में अगर B बोलना है तो B बोले होते, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या बोले होते, इसको B और इसको A, जैसा प्रश्न वैसा। लेकिन आप पहले एग्जाम में बैठेंगे तो देख लेना कि किसको A बोला किसको B बोला, लेकिन ग्राफ बनाने का तरीका वही रहेगा। तो SB पहले लिखेंगे, उसके लिए क्या क्या आपको लिखना होगा, B1, ठीक है, और B2, B1 B2 के आंसर क्या, P1 और P2। अब रहेगा SA, इसके आंसर क्या होते हैं, A1 और A2। और इसके लिए आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, हमको पहले मैट्रिक्स को रिड्यूस करके यहां पर लिखना चाहिए था, मैट्रिक्स रिड्यूस करके क्या लिखे गए होते, मैट्रिक्स को रिड्यूस करके फिर सॉल्यूशन को बाद में लिखे होते। मैट्रिक्स को रिड्यूस कर लिया और मैट्रिक्स बन गया हमारा इधर B, ओके, इधर रहेगा A भी सही है, 3 2 माइनस 4 दिस, सॉल्यूशन SB पहले निकाला जाएगा, वो इस प्रकार से ये इतना होगा, है कि नहीं। क्या क्या डाले इसमें, Q1 और Q2, क्या फर्क पड़ता है इस बात से, समझ आ रहा है कि नहीं। तो आप आंसर को लिख सकते हो, है ना, बच्चा खोजेगा उसके पहले मैं आंसर को लिख देता हूं। अब हमें जो है P1 ढूंढनी है, P2 ढूंढनी है। पहले चेक कर लो क्या ये आपका जो गेम है वो क्या आपका प्योर स्ट्रेटेजी वाला है, नहीं ये वाला तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। तो सीधा आप ऑड बेट्स पे चले जाएंगे, करके देखें। तो इसका आंसर में जब लिखेंगे B, ठीक है, यहां पर A, ओके, क्या है 3 2 3 और यहाँ 2 और -2 और 6। ऑडमेंट्स में क्या आएगा, ऑडमेंट्स इन दोनों का अंतर, इनका अंतर क्या आएगा, 5, क्या आएगा, इसको इससे माइनस करो या फिर इसको इससे माइनस करो, कितना आएगा। अब बच्चा बोलेगा सर निगेटिव है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव रहेगा तो भी वही आएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा वो, ठीक है। अगर यही 2 रहता 3 रहता तो अंतर 1 रहता यहाँ पर, लेकिन निगेटिव कारण से इसको इससे माइनस करेंगे तो 3 - 2 ऐसा रहेगा, सॉरी -2 बोलो, माइनस और -2 तो 5 बन जाएगा, इन दोनों का अंतर, ठीक है। यहां पर इनका अंतर जोड़ेंगे तो दोनों हाल में 9 आएगा, इधर से 9 इधर से 9। P1 बराबर क्या आएगा, 4/9, P2 बराबर क्या आएगा, 5/9। आंसर यहाँ पर Q1 बराबर क्या आएगा, 8/9 और Q2 बराबर क्या आएगा, 1/9। वैल्यू ऑफ गेम क्या आएगा, वैल्यू ऑफ गेम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो और जोड़ दो, या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 22/9, है ना। और आंसर को बुक में भी चेक कर लिया करो, क्या बुक में यह प्रश्न दिया है और आंसर कितना आया है इसका, 22/9 आया है, समझ आया। आंसर क्या है, 22/9 आया है और 100% यही उसकी आंसर है। किसी कोई समस्या है ना। और मेरे पास तो आपको सॉल्यूशन सारे मिल जाएंगे, सभी सॉल्यूशन को आप कर सकते हो। तो मैं इसको मिटा दूं, है ना। तो जल्दी फोटो खींच लिया, तो साथ साथ रब को फोटो खींच लिया करो, लिखना तो है आप लोग को, है ना। ठीक है, मेरे आवाज में थोड़ा क्या है, कशिश है, भारीपन है, सर्दी जुकाम के कारण से, फिर भी
जो है समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं समझ रहे हैं जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं कि सर के आवाज में बेस आया है या फिर फालतू का माइक खराब हो गया झनझना रहा है, ऐसा नहीं है, अंदर से सिस्टम वैसी है। ठीक है, इसको बनवाए हम लोग, मिटा दो। ओके, मोए मोए हुआ है। अब इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आपको देखने को मिला कि ए को इधर लिखा गया है, अच्छी बात है, बी को उधर लिखा गया है। आप क्या करेंगे, 20 प्योर मूव्स हो सकता है और यहां पर एस एक्सपेक्टेड मूव होगा, सही है। लेकिन अपन एक काम करते हैं, ग्राफ को इधर ही बनाता हूं मैं। ठीक है, ग्राफ को इधर बनाता हूं, ये बाद में लिख दूंगा। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं, भैया 3 लाइन तो खींच नहीं सकते, हमको क्या चाहिए, 2 स्केल चाहिए। तो कॉलम को कम करते बैठेंगे ना, थक लगेगा। हम रो को कम कर देते हैं, एक ठो रो 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रो 2 रो तैयार हो जाएगा। 2 रो तैयार होगा तो किसी को एक को हटाना है। तो डोमिनेंस, रो डोमिनेंस में रो को छोटा वाला को हटाना होता है। किसी के कंपेयर में आप उसको हटा सकते हो, चाहे पहले वाले कंपेयर करके हटाओ, चाहे दूसरा से कंपेयर करके हटाओ, चाहे तीसरा से कंपेयर करके हटाओ, किसी को भी किसी से हटा सकते हो। तो पहले से मैं इसको हटा के देखना चाहता हूं। 4 से छोटा कौन, ये सही है, हटाने की चांस यहां पर है मान लो, लेकिन यहां फंस गया। ये बड़ा ये छोटा, तो यहां बड़ा छोटा, यहां पर बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, मतलब नहीं हटेगा आपस में वो। तो अब इनका इनसे कंपेयर करके देखिए, यहां पर बड़ा छोटा सही है, यहां पर बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा मिक्स हो गया, मतलब ये भी आपस में काम का नहीं है। अब इनको दोनों को आपस में करो, एक भी आ जाता है फिर छोड़ देना है उन लोग को। ये बड़ा है ये छोटा है, क्योंकि ऋण 1 ऋण 2 से बड़ा होता है ना। इसके तुलना में ये छोटा ही है, इसके तुलना में छोटा, इसके तुलना में छोटा, इसके तुलना में छोटा, इसके तुलना में ये छोटा, तो ये कट कर दिया जाएगा। रो कट हो जाएंगे। यहां पर लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया है बताएंगे और बोलेंगे भाई सबसे पहले डोमिनेंस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, डोमिनेंस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। तो डोमिनेंस मेथड का प्रयोग करने के लिए पहले दिया है कि बाद बताना है आपको यूजिंग डोमिनेंस मेथड करके। तो आप बताएंगे, ये आपका गेम गिवन है, उसमें A3 is dominated by A2 so that our reduced matrix, वो reduced matrix क्या होगा आपका, reduced matrix हो जाएगा आपका A1 और A2 मात्र रहेगा, और इसमें रहेगा 4 -1 -2 2 3 0 -1 1। क्या आप बना पाओगे इसको, पक्का पूरा बना के लाएंगे आप लोग। ठीक है, सिंपल। आप क्या लिखेंगे, वही बी का प्योर मूव्स, ए का एक्सपेक्टेड मूव्स। ठीक है, ग्राफ बनाने का तरीका आपका सिंपल रहेगा, देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे। तो 2 आपके पास क्या है, 2 आपको दिख रहे हैं कॉलम, मतलब आपके लिखने का तरीका अलग होगा। आप बोलेंगे यहां पर एस प्योर मूव है ना। इस प्रश्न के लिए सॉल्यूशन में सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, बताएंगे सारे थ्योरी पहले क्वेश्चन का ही वैसे ही लिखेंगे। तो एस प्योर मूव्स, अब एक्सपेक्टेड किसका होगा, बी का, बेस एक्सपेक्टेड है ना, एक्सपेक्टेड मूव्स। यहां पर लिखेंगे A1 और अगले वाले में आप क्या लिखेंगे, E1 Q1। क्या लिखेंगे, E1 और Q1। तो आप देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका Q1, फिर प्लस लिखना तो प्लस, या फिर आप लिखेंगे प्लस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, और माइनस लिखो, -3 1 -Q1। आप लिखेंगे E और लिखेंगे 2, ये आपका A2। Q1 क्या हो जाएगा, 3Q1 और प्लस में क्या लिखेंगे, 5 1 -Q1 A3। कोई बच्चा बोलेगा P क्यों लिखे, अरे यार P तब लिखते हैं जब रो की संख्या कम हो, 2 ही हो, समझ आया, P की जगह क्यों, नोटेशन मात्र है, ग्राफ तो बनेगा, समझ आ रहा है। यहां पर लिख दूं E3 Q1, क्या क्या लिखना है हमको,
माइनस Q1 प्लस 6 1 माइनस Q1 A4 E4 फिर Q1 आप लिखेंगे 4 Q1 प्लस में 1 माइनस Q1, ठीक है। A5 इसी को देख के लिख रहे होते हैं ना, याद रखना। A5 छेठ है क्या? हाँ, A5 में आपका E5 Q1 2Q1 प्लस में 2 1 माइनस Q1 A6 माइनस में 5Q1 प्लस में 0 1 माइनस Q1। अब ग्राफ बनाएंगे आप लोग, समझ आया? आपस में मिलाएंगे, माना कि ऐसे ऐसे दुनियादारी करके आप मिला रहे हो, कट हो रहा है, ऊपर से शेडो बनाना है आपको। और जो निचले हिस्सा में मान लो यहां पर भी किसी का कट हो रहा है, कट होके कहीं पे ऐसा भी है किसी का, दो कट हो गया, नीचे वाले कट को लेना है, नीचे वाले कट को लेना होगा, हाँ कि ना? समझ आ रहा है? टाइम हमारे पास है, देख लीजिएगा, है ना, मिलाकर तो हम बनाते हैं इसको, सही है? हाँ, ओके। तो अपन इसको ड्रा करेंगे। मैं क्या करूंगा ड्रा करने के लिए, जगह मेरे को ज्यादा चाहिए, नहीं इतना हो जाएगा, है ना। बनाकर देखते हैं, ध्यान से देखना। सबसे बड़ा नंबर कितना है? 6 है भाई, और सबसे छोटा नंबर -5 नंबर जाएगा फिर, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्राफ बड़ा बनेगा और ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। ग्राफ को बड़ा बनाएंगे तो थोड़ा सा हमें जगह ज्यादा चाहिए होता है, तो मैं इधर मिटा के बना रहा हूं, ओके ठीक। तो बड़ा सा बनाते हैं, चेक करते हैं और कहीं गलत नहीं करना है। स्केल नंबर फर्स्ट, स्केल सेकंड, ओके ठीक है। और सबसे छोटा नंबर -5, तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2। इंक की कमी महसूस किया जा रहा है, इंक डालना पड़ेगा अब। चलो ठीक है, फटाक से इंक डाल लेता हूं। दिख रहा है आप लोग को अच्छे से? हाँ, फिर फटाक से मिला देते हैं जो भी मिलेगा उसको, और आंसर को फिर चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। आप यहां पर -1 -2 -3 स्केल में आप लोग बनाएंगे अच्छे से। 4 -5, है ना। थोड़ा सा इसमें लेंथ में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अंतर होगा, ओके। आपको इसको बोलना है आपको Q1 और इसको बोलना है आपको Q2। Q1 से 1 को पकड़ना है और किससे ज्वाइन करना है, वो सब लिखना होगा आपको। यहां से आपको 1 को जोड़ना होगा, -3 किधर, हल्का सा तिरछा आ रहा है, थोड़ा ठीक ठाक लिखना है, ओके। अब क्या करना है आपको, 3 को, 3 इधर है, 5 इधर है, दोनों पॉजिटिव है। अच्छा, -1 को, -1 है, 6 ऊपर है, ठीक है। अब अच्छा 4 को 1, अच्छा लिखना भी है इन लोगों को ना, थोड़ा याद रखना है। ये क्या है आपका A1 है, और ये वाला A2 है, ये वाला A3 है, ठीक है। 4 को ये 1 और 4, ठीक है, ओके। A4 है और ये A2 था। 2 को 2 से
ठीक है, -5 को 0 से, -5 को -5 को 0 से, उल्टा नहीं जोड़ रहे पिंकी, पड़ेगा फिर चटाचट। ठीक है, अब आपके पास एक कट हुआ, ये चीजें दिखाई दे रहा है ना। ग्राफ को देखेंगे और ये आपस में किन दो जगहों पे कटा हुआ है, बिल्कुल ये दो, कौन कौन सा लाइन है वो, ये आपका 4-1 वाला कौन सा है, A4 है ना, ये कौन सा वाला है, A4 है, A4 है, याद रखेंगे A4 है। और ये वाला कौन सा है, A2 है। यहां पर भी है, दो जगह पे है ऐसा। तो आप नीचे वाले को लोगे, किसको लोगे, लोअर पॉइंट को लेंगे, क्या लेंगे, L को। समझ आया, इसको भी शायद एज बोला है, क्या फर्क पड़ता है, मिनिमल करके तो मैंने इसको L बोल दिया, लोअर पॉइंट। ठीक है, तो आंसर में इसका जो आया हुआ है वो आंसर में क्या लिखा है, यस। तो हमारा जो है क्वेश्चन मिटा दिया गया है ना, क्वेश्चन को हमने मिटा दिया था, लेकिन यहां से देख के समझ आ जाएगा कौन कौन सा बोला बेटा, ए और ये वाला है ना। तो आप इसको देखेंगे तो 3, 5 और यहां पर 4 और 1 इतना बचेगा। पहले देख लेना, उसको चेक कर लेना, हाँ कि ना, यही रहेगा 3 और 5, नहीं रो ऐसे लिख रहे हैं उल्टा। तो आप जो लिखे तो उसको देख लेना भैया, क्वेश्चन जो बनाया था ना उसको देखना, उस लाइन को छोड़ना है। तो कॉलम में नहीं लिखना है आपको, रो में लिखना है। ठीक है, क्या क्या 3 और 5 ऐसे, क्योंकि हमने ऐसे भी लाया ना आपस में ऐसा, तो 3 को 5 से ये सब कॉलम रो रख रहे हैं और 4 को 1 से। ये आपका फिर आगे का काम होगा और बुक में भी आपको यही देखने को मिलेगा। समझा पाया कि नहीं? तो सभी लोग आंसर लिखकर बनाकर लाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़, जय करिया ध्रुवा।